हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का। टॉपिक आपका फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं। तो आप देख सकते हैं आज का आपका टॉपिक है कच्चे अम्ल का सांद्रण। तो क्या होता है इसमें H2SO4 होता है, ठीक है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि तनु होता है, ठीक है। तनु कैसा होता है, जैसे हम आपका जल हो गया, 1 लीटर जल में हम क्या करें 10% डालें आपका H2SO4, तो वो कैसा होगा तनु H2SO4, क्योंकि जल की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है, 90% अधिक है, ठीक है। और सांद्र क्या होता है, सांद्र होता है 80%। अगर आपका 80% 90% आपका H2SO4 और उसमें 10% जल पड़ा हो तो वो होता है सांद्र, ठीक है। तो इसको बनाने की 2 विधियां हैं कच्चे अम्ल का जो सांद्रण करते हैं। तो पहली है कास्केड विधि। तो कास्केड विधि से हम सांद्र H2SO4 कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को हम सांद्र कैसे बना सकते हैं, उसकी विधि आपकी कास्केड विधि है। तो ये देख सकते हैं आप इसका फिगर। तो इसमें क्या होता है, सीढ़ी नुमा भट्टी होती है। क्या होती है, सीढ़ी नुमा भट्टी होती है, जिसमें व्यर्थ गैसों के लिए निकास द्वार होता है। जो व्यर्थ गैस है उनको निकालने के लिए निकास द्वार होता है, ठीक है। ऊपर एक पात्र होता है जिसमें क्या होता है आपका तनु H2SO4 भरा होता है। इसमें इनकी सीढ़ियाँ जैसी बनी है, इसमें रखी होती है सिलिका की प्यालियाँ रखी होती है। किसकी बनी हुई प्यालियाँ रखी होती है, सिलिका की बनी हुई प्यालियाँ रखी होती हैं, ठीक है। तो अब भाई ये भट्टी है, अब इसको जलाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम ईंधन डाल के इस भट्टी को जलाएंगे, ईंधन डाल के भट्टी को जलाएंगे तो क्या होता है, जब गैस में हम बर्तन रखते हैं कोई और गैस चालू करते हैं तो बर्तन गर्म होता है, तभी तो खाना बनता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो सिलिका की प्यालियाँ हैं ये होंगी गर्म। अब ये गर्म हो गई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से H2SO4 इस नली द्वारा गिराएंगे, ठीक है। अब नली द्वारा हम H2SO4 गिरा रहे हैं तो क्या होता है, जैसे हम पानी गर्म करने के लिए चढ़ाएं तो पानी में जब ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो भाप बनेगी, भाप बन के निकलती है, ठीक है, भाप बन के उड़ जाती है। तो वैसे ही H2SO4 जो हम डालेंगे तनु, तो प्यालियों से भाप बन के उड़ेगी। जब इसको हम दूसरी प्याली में डालेंगे, जब ऊपर से भाई गिर रहा है भरेगी तो नीचे वाली प्याली में आएगी, तो भाप बन के बारी बारी से भाप बन के उड़ती जाएगी। और नीचे वाली सबसे नीचे वाली प्याली तक आते आते क्या होती है, जो जितनी नमी होती है पानी की वो क्या हो जाती है, खौलने के कारण जब ज़्यादा खौलेगा तो क्या होगी, भाप बन के उड़ जाएगी और आपका शांत H2SO4 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। समझा आपने कैसे बना। एक सीढ़ी नुमा भट्टी होती है जिसमें सिलिका की प्यालियाँ रखी होती हैं, ठीक है। इसको हम जब गर्म करते हैं, ऊपर से तनु H2SO4 गिराते हैं तो गर्म होने के कारण जो H2SO4 की नमी है पानी की, तो वो क्या करती है, भाप बन के उड़ जाती है और जो व्यर्थ गैसें होती हैं वो क्या करती है, इस निकास द्वार से निकल जाती हैं और आपका शांत H2SO4 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नली द्वारा हम क्या करते हैं, आपकी सबसे नीचे वाली प्याली में शांत H2SO4 प्राप्त हो जाता है। कैसे हुआ, इस विधि द्वारा प्राप्त हुआ। तो अब हम देखेंगे समझेंगे, जिनको नोट्स बनाने उनके लिए विधि भी हमारे पास है, नोट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इस विधि में एक सीढ़ी नुमा भट्टी होती। कैसी भट्टी होती, इस विधि में एक सीढ़ी नुमा भट्टी होती। देखा था आपने सीढ़ी नुमा भट्टी, जिसमें प्रत्येक सीढ़ी में क्या रखी है, सिलिका की आपकी प्यालियाँ रखी हैं, ठीक है। इस विधि में एक सीढ़ी नुमा भट्टी होती है जिस पर सिलिका की प्यालियाँ रखी होती, जो काहे की बनी होती है, सिलिका की आपकी बनी होती है। एक सीढ़ी नुमा भट्टी होती है जिस पर क्या होती है, सिलिका की प्यालियाँ रखी होती हैं, ठीक है। बर्तन जैसे आपका भगोना वगैरह होता है ना, कटोरा वगैरह, सेम वैसे ही आपकी प्यालियाँ होती हैं, ठीक है, जो सिलिका की बनी हुई होती हैं, ठीक। इस भट्टी में ईंधन डाल के, जैसे हम गैस में भाई, तो गैस में जो सिलेंडर वाली गैस है वो जब उसको लगाते हैं, सिलेंडर से कनेक्ट करते हैं तो गैस जलती है। तो इस भट्टी है तो भाई भट्टी में हमें लकड़ी वगैरह, जैसे चूल्हा नहीं होता है, आपने देखा होगा चूल्हे में लकड़ी लगा के जलाते हैं, वैसे ही भट्टी में क्या करते हैं, ईंधन डाल के जलाई जाती है। ईंधन डाल के जब हम भट्टी को जलाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जो रखी हुई आपकी प्यालियाँ हैं, और क्या करेंगे, प्यालियाँ गर्म हो रही हैं, बर्तन गर्म हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जब खाना बनाएंगे तो समझ लीजिए बिल्कुल एकदम नॉर्मल विधि से समझिए, एक खाना ही है आपका, तो तनु H2SO4 गिराएंगे। क्या गिराएंगे, तनु H2SO4, ठीक है, गिराएंगे। भाई आपका बर्तन गर्म है और हम उसमें तनु H2SO4 गिरा रहे हैं, भाई जल की नमी ज़्यादा है, तो गर्म प्याली में H2SO4 में उपस्थित जो जल की नमी है वो क्या करती है, भाप बनाकर उड़ जाती है। अब बारिश कैसे आती है, आपने देखा होगा, जब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो समुद्रों का जल है वो धूप की गर्मी के कारण भाप बना के उड़ता रहता है, जिसके कारण जो आसमान में है भाप के कण ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं जो बारिश बन के गिरते हैं। सेम वही प्रोसेस, तो सेम वैसा इसमें होता है। तनु H2SO4 नीचे वाली प्याली तक आते आते भाप बनकर जल इसका उड़ जाता है, शांत H2SO4 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो भाई अगर आपको H2SO4 बनाने की विधि अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।